जब पुनीत को बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया था तब हैशटैग पुनीत सुपरस्टार ट्रेंडिंग पर चल पड़ा था और रातों रात 300K से 2.9 प्लस मिलियन फॉलोवर पर पहुंचने वाले पुनीत अगर वापस शो पर आ जाए तो क्या वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीत पाएंगे? बिग बॉस वालों मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे भी बुला लो यार एंटरटेन करने के लिए यार, प्लीज यार बुला लो यार। मेरा रील्स का चाहने वाला मैं हूँ, रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार, मैं हूँ कॉमेडी किंग और मैं हूँ बिग बॉस की असली ट्रॉफी का हकदार। पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। आने चाहता हूँ, एक बार फिर एंट्री लूंगा मैं। अरे जरूर। और अब यही रियलिटी बनने वाली है। खुद पुनीत के मैनेजर ने ये बात कही है जब पुनीत सुपरस्टार इंस्टाग्राम पर लाइव आए हुए थे, और इस बात में कितनी सच्चाई है आपको कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। तो क्या लॉर्ड पुनीत को बिग बॉस से बाहर निकाला जाना, जियो सिनेमा की रेटिंग का गिरना और हैशटैग बाइकॉट बिग बॉस OTT 2 ये सब सोची समझी स्ट्रेटेजीज थी? और बिग बॉस में पुनीत के साथ और कौन से मेंबर लेंगे इसमें एंट्री? और फुकरा इंसान की सबसे पहली यूट्यूब वीडियो किस टॉपिक पर थी और कैसे उनकी दौलत अब दुगनी हो चुकी है? जानने के लिए देखिए हमारे साथ कंप्लीट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। देखिए ये एक तरह का मजाक हो सकता है, लेकिन पुनीत के लौटते ही बाकी मेंबर्स के जीतने के चांसेस का कम होना कोई मजाक नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है। लेकिन बिग बॉस का एक मेंबर ऐसा है जो कि पुनीत के आने से और भी शक्तिशाली हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान। भले ही इन्होंने एक साथ बहुत कम ही वक्त बिताया हो, लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को देखकर बिग बॉस भी हिल गया था। वो कर लेगा अपना बाथरूम साफ, मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इससे। और शायद इसी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए पुनीत को घर से बाहर निकाल दिया गया, और शायद इसीलिए फुकरा इंसान ने अभी तक हार नहीं मानी है और कैप्टेंसी का टास्क जीतकर अब तो वे कैप्टन बन चुके हैं। आप बनते हैं घर के नए कैप्टन। लेकिन कैप्टेंसी किस कीमत पर? बिकॉज पुनीत के जाते जाते उन्होंने पुनीत को कहा था कि जिस दिन तुम यहाँ से चले गए ये सब लोग मुझे खा जाएंगे। ब्रो ये तो मेरे को खा जाएंगे भाई। और शो में भी एग्जैक्ट यही नजर आ रहा है। और हुआ क्या, उन्हीं में से जो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं थे, सेरेस कुरैशी लाइव वोटिंग में जीत गए। और बेबिका के साथ अभिषेक का जो युद्ध हुआ था उसे देखकर उनके परिवार वाले भी दहल गए थे। अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड। कभी नहीं अब्बू को तो मैंने लड़ते देखा, किसी से नहीं लड़ते देखा। लेकिन हद तो तब हो गई जब पलक और अविनाश ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए गे और जनानी तक कह दिया, जो कि ना सिर्फ फुकरा इंसान बल्कि पूरी कम्युनिटी को गलत दिखाता है। अब इस पर लोगों के जो भी रिएक्शन हो, खैर बिग बॉस को देखने वाले हर इंसान को ये बात पता है कि फुकरा इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है पूजा भट्ट, जो कभी उनसे यह कहकर लड़ पड़ी है तुम हो कौन और औरतों से घिन आती है तुम्हें। हो कौन? आपके जो अंदाज हमने इस घर में देखे हैं उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद घिन आती है तुम्हें। और कभी कभी उनकी परवरिश पर उंगली उठाती हैं सिर्फ ताकि वो फुकरा इंसान को नीचा दिखा सके। बट फुकरा इंसान अपने लिए उन लोगों से लड़े या ना लड़े, बट उनके फॉलोअर्स, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स हमेशा उनके साथ है। तभी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह कह दिया है कि जिन लोगों को रिश्तों की कदर नहीं है वो सवाल कर रहे हैं परवरिश पर। बिकॉज पूजा भट्ट के हिसाब से 16 इयर्स की एज में अल्कोहल एडिक्शन, अपने ही डैडी के साथ किस करना और खुद उनके डैड का ये कहना कि अगर वो उनकी बेटी ना होती तो वो इनसे शादी कर ले। तो ये क्या अच्छी परवरिश की एग्जाम्पल है? तो क्या पूजा भट्ट की बात आपको ठीक लगी? क्योंकि अगर अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान की जर्नी की तरफ ध्यान से देखा जाए, जो कि 20 रुपए और 600 रुपए की पानी की बोतल के टेस्ट में क्या फर्क है? 600 रुपए का पानी एवियन नेचुरल मिनरल। और यहीं से शुरुआत हुई थी एक छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने के सफर की। इन्होंने 2019 में अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला था, पर अभिषेक को आप एक आम यूट्यूबर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि यूट्यूब के अलावा ये सिंगिंग और लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव गेमिंग भी करते हैं, जिससे इन्होंने आज तक 1
अरब 8,57,60,687 व्यूज भी कमाए हैं। और इतना नहीं, अलग अलग चीजों का कंपैरिजन, ढेर सारे चैलेंजेस और एडवेंचर्स के वीडियो डाल के इनके चैनल पर 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और शायद इसीलिए वे महीने में इतना कमा लेते हैं जिससे वे महीने में 15 से 20 आईफोन ले सकते हैं। आईफोन लेने जाओ तो 15-20 आईफोन तो खरीदो। और अब तो इनका बैंक बैलेंस 5 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो चुका है। लेकिन फिर भी आप अभी इन्हें हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि फेमस यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान इनके छोटे भाई पर फिर भी बिग बॉस वालों ने इन्हें नकली हवा जैसे कैसे नाम दिए हुए। इतना ही नहीं, इनका रैंक नंबर 1 से 6 पर भी लाया गया। और तो और कैप्टन बनने के बाद अभिषेक को जिया शंकर, आकांक्षा पुरी के साथ एलिमिनेशन में डाल दिया गया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फुकरा ने एलिमिनेशन की बात की थी। और इसके अलावा आलिया सिद्दीकी, पलक पुर्णस्वानी निकाले जा चुके हैं, जहां आपने हमेशा देखा ही होगा कि पलक हमेशा फुकरा इंसान का साथ देती थी। नेचुरल बॉन्ड बनी थी वो अभिषेक के साथ। फुकरा इंसान बहुत सही खेल रहा है। और अब तो पूजा भट्ट ने थोड़ा और दिनों के लिए टिकने के लिए 6 लोगों की मंडली बना ली है। और इसी बीच में अपनी क्यूटनेस से लोगों को कायल करने वाले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स अब्दुल रोजिक की एंट्री हो चुकी है। कजाकिस्तान के ये क्यूट सिंगर हर ऑडियंस की जान थे पिछले सीजन में, और वोटिंग के कारण थोड़ा सा पीछे रह गए थे। तो अब एक एंट्री तो पक्की हो गई है, लेकिन ये सब भी दिखाई देंगे क्या? खैर, इनमें से पुनीत की एंट्री के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जैसे शो का गिरता हुआ टीआरपी। नंबर 2, बिग बॉस में रहने वाले ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि पुनीत बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही पुनीत को बाहर निकाला गया बिग बॉस से, जनता ने दिखा दी अपनी पावर। जो उसके साथ हुआ है, लाइक 16 आवर्स में उसको बाहर कर दिया, ऐसा वैसा, वो अच्छा नहीं लगा। बिना पब्लिक वोटिंग के निकाले जाने वाले पुनीत कहते हैं कि वे अपनी ऑडियंस की एंटरटेनमेंट और खुशी के लिए एक बार फिर से बिग बॉस में जाने के लिए तैयार हुआ, मुद्दा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज हुई और मुझे लगा कि यार जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाएंगे भाई आपके एंटरटेन के लिए। पुनीत के बिना ये शो के साथ जियो सिनेमा भी अधूरा है। अब पुनीत के चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जियो सिनेमा की रेटिंग गिरती जा रही है। और इससे पहले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था टिकटॉक और यूट्यूब की कैरी मिनाटी वाली कंट्रोवर्सी में। रुकिए जरा, इससे पहले दूसरे पहलू को समझना बहुत जरूरी है। 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए। ये तो पुनीत भैया का स्टाइल तो है ही, पर कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि पुनीत को निकालना एक मास्टर स्ट्रेटेजी थी बिग बॉस की मार्केटिंग के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान बिग बॉस की ओर जाए। बिकॉज एक नेगेटिव मार्केटिंग भी तो एक प्रकार की मार्केटिंग है। और अगर ये सच रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब पुनीत भैया दोबारा दिखेंगे बिग बॉस के शो पर, और सल्लू भाई पुनीत को मेकर और बाकी मेंबर से उल्टा ना बोलना आदि चीजें समझाकर फिर से बिग बॉस में शामिल कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब पलक को बिग बॉस में पहली कैप्टन बनाया गया था, तो इसकी न्यूज टेलीकास्ट होने से पहले ही उनके भाई को पता लग गई थी, जिसे लोगों ने उनकी इंस्टा स्टोरी पर पकड़ा था। और इतना ही नहीं, जब इसी सेम टास्क के लिए ऑडियंस की वोटिंग की गई थी, तब अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान को ही सबसे ज्यादा वोट मिले थे। और जब यही टास्क को साइरस जीत गया, लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, अगर दूसरों को ही जिताना है तो ऑडियंस वोट क्यों? खैर, अब इसके पीछे का राज पुनीत सुपरस्टार के आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह जहां देखो पुनीत ही नजर आ रहे हैं आजकल। पुनीत सुपरस्टार के क्रेज को देखकर यही लग रहा है कि अगर मेंबर की जगह बिग बॉस की ट्रॉफी का फैसला ऑडियंस करेगी, तो आज पुनीत ही बिग बॉस की असली ट्रॉफी के हकदार होंगे। और अगर पुनीत की एंट्री हो भी गई तो फिर से सब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है हाल ही में बने न्यू कैप्टन फुकरा इंसान से भी पुनीत को भिड़ाया जा सकता है। तो अब ये देखना बाकी है क्या पुनीत सुपरस्टार के वापस लौटने पर उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज नजर आएगा। और ऐसे में अगर पुनीत सुपरस्टार की एंट्री ना हुई तो उनके बाद कौन बिग बॉस की ट्रॉफी जीतेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि बिना मोबाइल फोन के तब लोग अपना एंटरटेन कैसे करते थे, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और अभी जाके ये वीडियो देखिए।